Namaskar everyone. So in the previous video we have discussed till question number 5 of exercise 1.1. In this video we are going to discuss the sixth question. So let us quickly start. Fine. So let us see what this question 6 is all about. This question 6 is telling we have to explain why this number which is given to us 7 into 11 into 13 plus 13 and next one 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 1 and plus 5. Why these numbers are composite numbers? तो सबसे पहले हमको पता करना है कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, है ना? तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो हम एक जनरल छोटा सा डिस्कशन देख लेते हैं। व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स? कंपोजिट नंबर्स का मतलब होता है ऐसे नंबर्स जिनके अंदर मिनिमम 3 फैक्टर्स हैं, या फिर हम जिसको बोलते हैं कि जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, है ना? तो जो हमारा एंड दे आर ऑल आर नेचुरल नंबर्स ओनली। तो हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन-सा होता है? 4, क्योंकि 4 से पहले किसी भी नेचुरल नंबर के आपके पास 3 फैक्टर्स नहीं है। 4 के कौन-कौन से 3 फैक्टर्स होते हैं? 1, 2 एंड द नंबर इटसेल्फ। सो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ एंड वन मोर फैक्टर दैट इज़ 2। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर्स, खुद वो नंबर और 1 के अलावा एक और फैक्टर होना चाहिए। यानी मिनिमम 3 फैक्टर्स होने चाहिए, या हम बोल सकते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, वो होता है कंपोजिट नंबर। तो अब हमें प्रूव करना है कि ये नंबर कंपोजिट क्यों है। तो अगर हमें पता है कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो हमें फिर प्रूव करने में भी आसानी है कि कंपोजिट नंबर अगर ये कंपोजिट है तो मतलब इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, मतलब 3 फैक्टर्स हैं। तो अब हम इसके फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं। चलो शुरू करते हैं। So here the number is 7 into 11 into 13 and then again plus 13. तो सबसे पहले दिख रहा है we can take 13 common from here. यहाँ से आप 13 कॉमन लोगे तो क्या बनेगा? इट इज 13 into 7 into 11 और प्लस 1। हमने प्रॉपर्टी यूज कर ली। ये अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। फाइन। अब इसको सिंप्लीफाई करो, कितना बनेगा? इट 13 मल्टीप्लाइड बाय 7 into 11 is 77 and plus 1 is 78. So 13 multiplied by 78. 13 तो पहले से प्राइम फैक्टर है, एक प्राइम नंबर है, तो उसको हम और फैक्टराइज कर नहीं सकते। तो अब हम फैक्टराइज करते हैं 78 को। 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 से डिवाइड होगा, 2 3 टाइम्स इज 6, देन 1 हियर, सो इट इज 2 9 टाइम्स 18। फिर ये 3 से डिवाइड होगा, 3 13 टाइम्स इज 39, और फिर ये वापस 13 से डिवाइड होगा, 13 1 टाइम इज 13। तो 13 into 3 is 39, 39 का डबल इज 78। तो हम 78 की जगह क्या लिख सकते हैं? इट इज 13 into 13 into 2 into 3, या फिर इसको थोड़ा सा अरेंज करके आप लिखना चाहो तो इट इज 2 into 3 into 13 स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्लियरली क्या दिख रहा है कि ये जो हमारा गिवन नंबर है, इस गिवन नंबर के कितने फैक्टर्स हैं? इसके हमारे पास मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। जैसे हमारा एक फैक्टर है 2, एक फैक्टर है 3, एक फैक्टर है 13, फिर हम 2 3 2 13 13 3, है ना? इनके कॉम्बिनेशन बना के भी हम इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? हमें तो सिर्फ 2 से ज़्यादा देखने थे, तो 2 से ज़्यादा क्लियरली विजिबल है। तो यहाँ से हम लिखेंगे देयरफॉर दिस नंबर हैज़ more than this number has more than 2 factors. Fine. वो हमें दिख भी रहे हैं, 2 3 13, then the product of 2 and 3, then the product of 3 and 13, then the product of 2 and 13, fine, and so on. So this number has more than 2 factors, hence it is a composite number. Hence it is a composite number. तो मुझे लगता है आपको सबको समझ में आया कि why it is a composite number. कंपोजिट नंबर का होने का मतलब क्या है? 2 से ज़्यादा फैक्टर होना। और हमने चेक कर लिया इसको फैक्टराइज करके इसके कितने फैक्टर्स हैं, तो हमें दिख गया इट इज हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब इट इज अ कंपोजिट नंबर। सेम वे जो हमें सेकंड नंबर गिवन है उसको भी हम चेक कर लेते हैं फटाफट कि वेदर इट इज अ कंपोजिट नंबर और नॉट। फाइन, तो जल्दी से शुरू करते हैं। सो द नेक्स्ट नंबर विच इज गिवन टू अस इज 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 multiplied by 4 multi 7 multiplied by 6 multiplied by 5 multiplied by 4 into 3 into 2 into 1 and plus 5। तो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के क्या कॉमन ले सकते हो आप? कॉमन लेंगे हम 5, वी कैन टेक 5 कॉमन हियर। लो, 5 आपने कॉमन लिया, ये बनेगा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 and plus 1। सिंप्लीफाई करो, कितना बनेगा? देखो
1 into 2 is 2, 2 into 3 is 6, 6 into 4 24, 24 into 6 करेंगे तो 144 और into 7, so it will become 5 into 7 into 144 and plus 1. 2 into 3 6 हो गया, 6 into 4 24 हो गया, 24 into 6 करो तो 20 का 6 टाइम्स होता है 120 और 4 का 6 टाइम्स होता है 24, तो ये 144 हो गया. 7 into 144 plus 1 मल्टीप्लाई करो 144 को 7 से. So how much it is becoming? 7 4s are 28. 2 will be in the carry. Again 7 4s are 28. 28 plus 2 is 30. So 0 and 3. So 7 one time. So it is 1008. और फिर हम 1008 में plus 1 करेंगे तो it will become 1009. Fine. तो यहाँ से हमारा ये नंबर क्या बन गया? 5 into 1009. फाइन. अब देखो इसमें भी अगर आपको 1009 को फैक्टराइज करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा दिख रहा है. इसका एक फैक्टर हो गया 5, एक फैक्टर हो गया 1009, एक फैक्टर हो गया ये नंबर खुद और एक फैक्टर हो गया 1. तो हमें दिख रहा है, हम यहाँ से सीधा लिख सकते हैं अपना टाइम बचा के. डायरेक्टली वी कैन राइट देयरफॉर दिस नंबर हैज मोर देन टू फैक्टर्स. Hence, it is a composite number. Hence, it is a composite number. फाइन. तो एकदम सिंपल तरीके से हमने देखा कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर कंपोजिट है या नहीं है. उसके लिए पहले ये पता किया कंपोजिट नंबर होते क्या है, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, मतलब मिनिमम 3 फैक्टर्स हैं. और फिर हमको जो नंबर गिवन थे उनको फैक्टराइज किया और उनके फैक्टर्स काउंट कर दिए. I hope you understood the concept and you are enjoying your 10th standard exercise 1.1. For more videos, for more questions and your solutions, keep on watching the videos and please subscribe the channel. Thank you all of you.